नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल एक बार नज़र डाल लो जरा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड दिस वन इज न्यूट्रॉन। तो इनकी सिंबल क्या है, ई से पता ही है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन पी एंड एन मतलब न्यूट्रॉन। तो चार्ज क्या होता है, छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है सीबीएसई यूएससी में, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आपको पता ही है एग्जैक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसका उल्टा, यानी कि पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन तो बेचारा न्यूट्रल होता है, तो रिलेटिव चार्ज -1 +1 और ये तो जीरो है। ये मास जरा एक बार शकल देख लो इनकी, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा सा ध्यान रख लो, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये थोड़ा सा एग्जाम में कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना। प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। और किसका, न्यूट्रॉन का क्या होता है 1.6749, हल्का सा प्रोटॉन से क्या होता है ज़्यादा होता है, इंटू 10⁻⁻27 kg। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक बार शकल देख लो इनके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो पता ही है आपको, इधर कैथोड थी, उससे क्या निकलते थे, इधर को इलेक्ट्रॉन निकलते थे, पॉजिटिव की तरफ आते थे। ऑब्वियसली बात है, निगेटिव चार्ज किसकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ। ये वैक्यूम पंप लगा हुआ ये है ना, प्रेशर बहुत कम हो जाता था, हाई वोल्टेज पे ये नज़र आ रहा होगा, इधर कैथोड है इधर एनोड है। तो देख लो, ग्लास ट्यूब इज पार्शियली इवैक्यूएटेड, मतलब लो प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या भरा जाएगा, लो प्रेशर भरा जाता था। वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड के क्या लगाया जाएगा, हाई वोल्टेज यूज किया जाएगा। तो रिजल्ट क्या क्या निकले देख लो एक बार। कैथोड रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ऑब्वियसली बात है कैथोड रेज कहाँ से जाएंगी, कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी, है ना, निगेटिव से पॉजिटिव में। भाई ये इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिव वाले, ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। कैथोड रेज आर नॉट विजिबल, दिखाई नहीं दे रही थी ये, तो पता चलेगा कि कैसे दिखाई दी, तो पता चल जाएगा हमने पास से। दीज रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, पता चला कि ये भैया स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे आराम से जा रही हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। कब, जब कोई भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में क्या ये स्ट्रेट लाइन थी, तो मतलब एक तरह से ट्रू है। द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो देखा कैथोड रे का जो बिहेवियर है वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन जैसा मैच कर रहा है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। किसमें, या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो। करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, तो भाई जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, कैथोड रेज के बारे में बता रहे हैं, तो ये किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल सीबीएसई वगैरह में। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, कोई सा भी इलेक्ट्रोड लो उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, तो इसमें जो आपने गैस भरी थी लो प्रेशर पे, इस पे भी फर्क नहीं पड़ रहा, कौन से मतलब कोई सी भी गैस भरो, तो ये जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी थी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, गैस चेंज करने पे भी ये सेम की सेम ही थी। चार्ज टू मास रेशो एक बार पता होना चाहिए आप, इलेक्ट्रॉन भाई चार्ज टू मास रेशो क्या है 1.7558 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये चार्ज टू मास रेशो है। एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल एंड आर कंपोज ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स किस किस के हैं, ये कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल इन मैटर, तो एक बार देख लो मैटर में 4 पार्टिकल, एक बार क्या क्या आपने, अब आएंगे मॉडल, तो थोड़े से थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल थोड़े से याद करने पड़ेंगे आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स तो पता ही है भैया निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दे वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, किसने करे, जे थॉमसन ने, ये हम मॉडल भी पढ़ेंगे। बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैसे करे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, जैसे कैथोड की हुई थी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऐसे ही कैनाल रे बोला गया, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये, पॉजिटिवली मतलब प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, तो याद कर लेना इलेक्ट्रॉन के किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन,
याद रहेगा बच्चों, किसने, जे थॉमसन। एंड प्रोटॉन के बारे में हम बात करें तो किसने, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, ध्यान रहेगा। द थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम आर न्यूट्रॉन। तो भैया तीसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम्स में वो क्या है, न्यूट्रॉन। पता ही है आपको, ये इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफा शेल में है, चक्कर लगा रहे हैं, बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है, न्यूट्रॉन। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देखो ये न्यूट्रल है। एंड वर डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। तो पता चल गया न्यूट्रॉन की डिस्कवर किसने की थी, न्यूट्रॉन की जरा बता दो, जे चैडविक ने की थी। ठीक है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एक बार थॉमसन एटॉमिक मॉडल की शक्ल देख लो थोड़ा सा। थॉमसन थॉट दैट एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। उन्होंने कहा भैया तरबूज की तरह है, टोटल तो पॉजिटिवली चार्ज है ये, है ना, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जैसे सीड्स बीज होते हैं ना उसमें तरबूज में, इस तरह से धसे हुए हैं। एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भैया ये तो सही बताया, एटम तो वैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है बिकॉज द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या है वो चार्ज कितना है वो इन्होंने थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव का जितना चार्ज है उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही चार्ज है ना। ठीक है, ये बात तो सही बताई, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल भी है भाई, न्यूट्रल तो है ही है, ये बात तो बता ही दी थी। ठीक, ये इसकी शक्ल देख लो, ये इस तरह से बना हुआ पॉजिटिव स्फीयर दिखा दिया का पूरा, और उसमें इलेक्ट्रॉन ये धसे हुए हैं, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये धसे हुए हैं। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देख लो जरा, रदरफोर्ड ने क्या बताया। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा हल्का सा ध्यान कर लो, किस पे था, गोल्ड फॉयल पे था, थिन गोल्ड फॉयल पे था, है ना। उन्होंने क्या किया कि भैया ये बम्बार्डमेंट कराया अल्फा पार्टिकल का, और ये पतली सी फॉयल थी, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। देख याद होगा कि 20,000 में से कोई एक जो क्या हो रही थी 180 डिग्री पे मुड़ रही थी, नहीं तो क्या हो रही थी सीधे सीधे अपना चुपचाप जा रही थी। तो इससे तो कंफर्म हो गया ये जो एटम है इसके जो बीच में ही है जो मास है उसी से टकरा के घूम रही थी, नहीं तो सीधे सीधे क्या हो रही थी, ये आगे सीधे निकल रही थी। तो थोड़ा सा समझ लो लाइन बाई लाइन। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अपने बेसिस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट समझ लो। विद अल्फा रे, तो उन्होंने अल्फा रेज डाली थी ना, है ना, अल्फा रेज डाली थी ये गोल्ड की फॉइल पे। रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज इनकरेक्ट। तो भैया एक इंसानों की क्या फितरत है, एक दूसरे में कमी निकालना, तो उन्होंने भी कमी निकालनी शुरू कर दी। ही प्रपोज एन एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो अपना मॉडल बताया कि भैया ये है मॉडल, तुम्हारा जो था वो फर्जी था। इस मॉडल में ऑल द पॉजिटिव चार्ज, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं जैसे प्रोटॉन्स वर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। तो भैया उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन है ना पॉजिटिव चार्ज, तो उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल डाले तो वो भी तो पॉजिटिव चार्ज, तो भैया पॉजिटिव से टकरा के वो पीछे को आए गए, तो समझ गए कि भैया बीच में जो है बीच में ही है कहीं कुछ गड़बड़। इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वर प्रेजेंट इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है भैया, सर्कुलर ऑर्बिट में बने हुए हैं वो, तो अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ। ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन आर नॉट एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन के रेस्ट में नहीं है, शरीफ नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपना, एंड कीप मूविंग कंटिन्यूसली इन दीज सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में आराम से अपना चक्कर लगा रहे हैं। एक मिनट जरा रेड पेन ले लिया जाए, अब बहुत ब्लू से हो गया। ही ऑल्सो सेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। उसने कहा भैया साइज जो है न्यूक्लियस का बहुत छोटा है, क्यों है, क्योंकि 20,000 पार्टिकल जब बहुत सारी अल्फा रे डाली तो उनमें से एक कोई बीच मुड़ के आ रहा था। अब पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा तो क्या होगा, एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटम। ठीक, अब उनकी भैया हर इंसान में कमियां होती हैं, तो उनकी बातों में भी कमियां थी, तो भैया उनमें भी कुछ ड्रॉबैक देख लेते हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो भैया ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्लासिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो बता नहीं पाए कि भैया क्या चक्कर है, ये बीच में तो न्यूक्लियस है, आप कह रहे हो भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ये बीच में क्यों, ये इस हिसाब से तो क्या करेगा, एनर्जी लॉस होती चली जाएगी, तो भैया ये तो बीच में आ जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एटम तो ऐसे। चलो कोई नहीं, देखते हैं समझते हैं आगे क्या है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन वर स्टेशनरी, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियर एंड द इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये अगर न्यूक्लियस ऐसे है और इलेक्ट्रॉन जो इस तरह सर्कुलर उसमें है, अगर वो कहीं पे रुका हुआ है तो पॉजिटिव तो ऐसे खींचेगा और भैया बुला लेगा, एंड वुड
पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस की तरफ, थस इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया एग्जैक्ट, ऐसे समझ लो। रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट गिव एनी आइडिया, कुछ आइडिया नहीं देता अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की भैया इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं बताता। आप जो पढ़ते हो एस ऑर्बिटल में है, पी में है, डी में है, एफ में है, ये सब। एंड अबाउट देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी के बारे में भी। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी भैया उन्होंने जानकारी कुछ नहीं दी और अपना निकलते बड़े। एविडेंस फॉर क्वांटिफाइंग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, तो भैया थोड़े से प्रूफ देख लो क्या है एनर्जी लेवल, क्या हिसाब किताब है, और ये अब हम पढ़ते हैं। तो देखो जरा, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, किसी कोई एक एटम है, ठीक है, आपने एनर्जी दी, या तो क्या कर रहा है वो भाई, एक जो एनर्जी से नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कूद गया और क्या करा, अपना एक स्पेक्ट्रा दिया, यानी या तो एक इमिशन है जो स्पेक्ट्रा दे रहा है, या भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो दो टाइप के स्पेक्ट्रा होगा, या तो इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, अब आप थोड़ा सा ध्यान कर लो, ये जरा स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन की सीरीज दी हुई है। तो ये इस तरह से ये क्या है, ये सीरीज है, ये है n इजिकल टू यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया यहाँ पर पहली सीरीज n इजिकल टू 1 में अगर इलेक्ट्रॉन गिरा, ऊपर से कहीं से भी गिर सकता है, ये कहीं से भी गिर सकता है, ये ऊपर से नीचे से। तो कौन सी सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ है। ठीक है, सेकंड इसी तरह 3 से 2 पे गिर सकता है, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे, 6 से 2 पे, ये कौन सी सीरीज़ आ जाएगी, बाल्मर सीरीज़। ठीक है, और फिर 3 पे यानी कि लाइमन बाल्मर, ये देखो पास्टन है 3 के लिए, ब्रैकेट है 4 के लिए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और फंड के लिए 5th है। तो n इजकल टू n2 मतलब कि क्या, ऊपर वाली से ही तो आ जाएगा ना, ये नीचे है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से ही तो आएगा ना। तो 2 और 3, फिर 3 4, इसके ऊपर 2 में 3 4 और आगे चलते गया, तीसरे पे आएगा तो उसके ऊपर वाली। तो देखो लाइमन और बाल्मर सीरीज स्पेक्ट्रल रिजाइन क्या है, जो स्पेक्ट्रा देखो यूवी है, ये याद रख लेना, लाइमन का यूवी है, बाल्मर में विजिबल है, विजिबल हो जाएगी, और ये इंफ्रारेड है IR। ठीक है, पास्टन ब्रैकेट ऑफ फंड। तो चलो थोड़ा सा फॉर्मूला देख लो, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन देख लो, वेव नंबर क्या है 109677, और ये 1/n1 स्क्वायर भाई है ना, और माइनस 1/n2 स्क्वायर सेमी इनवर्स, वेयर n1 इजिकल टू 1 2 3 4, यानी कि किस में आ रहा है, यहाँ पर आ सकता है 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, कौन, इलेक्ट्रॉन। n2 क्या है, इससे ऊपर वाला कम से कम एक, ये n1 + 2, n1 + 1 2 3, मतलब या तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना 1 में, तो या तो वो 2 से आ सकता है 1 में, या 3 से 1 में आ सकता है, या 4 से 1 में आ सकता है, या 5th से। ठीक है, चलो तो ये 109677 सेमी इनवर्स दिया हुआ है रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन के लिए, रेडबर्ग कांस्टेंट यार, ये बात केवल हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन जैसे के लिए। द फॉर्मूला डेट रखा है बाल्मर सीरीज, तो लाइमन हो गई, बाल्मर हो गई, तो देख लो जरा एक बार थोड़ा सा। तो n1 स्क्वायर मतलब बाल्मर कौन सी थी, n इजिकल टू 2 थी, है ना, ये 2, n1 इजिकल टू 2 थी, और इससे n2 क्या होगी, वो इससे ऊपर वाली 3 4 5 है। तो स्पेक्ट्रल लाइन हमने पढ़ ली। तो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एक बार देख लो क्या क्या है, थोड़ा से पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। तो ये बात इन्होंने बोहर जी ने हाइड्रोजन के लिए करी, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। तो भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ में ऑफ फिक्स्ड रेडियस। ठीक है, उन्होंने बता दी कि भैया ये रेडियस है इसकी ये रेडियस है, और ये इसकी ये रेडियस है इस वाली सेल में, तो ये एग्जैक्ट उसका फॉर्मूला आप देखोगे। एंड एनर्जी, फिक्स एनर्जी बता दी, कॉल्ड ऑर्बिट, उनसे क्या बोला, स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। तो इन्होंने बताया कि रेडियस भी आप निकालोगे, वेलोसिटी भी आएंगे, फॉर्मूले निकाल सकते हो आप हाइड्रोजन जैसों के लिए, और उनकी पर्टिकुलर एनर्जी वगैरह भी। चलो कोई बात नहीं, तो बोहर फ्रीक्वेंसी देख लो जरा क्या क्या है। तो ये फॉर्मूले एक बार हम देख लेते हैं। तो भाई देखो बोहर की फ्रीक्वेंसी रूल एक बार नज़र कर लो, आपको तो पता है डेल्टा ई इजिकल टू एच न्यू, है ना, यही तो पता है। तो डेल्टा ई मतलब कि क्या है, E2 - E1 एनर्जी,
और ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, थोड़ा सा नज़र मार लेना। और MV/R क्या है एंगुलर मोमेंटम, ये कितना बताया था कि भैया ये होता है NH/2 और n क्या हो सकता है 1 2 3। तो भैया बोहर की कंडीशन चल रही थोड़ी बहुत, फॉर्मूला देख लो, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा एग्जाम से 2-4 दिन पहले। N=1 2 3 R प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये शेल जिसे हम बोलते हैं। चलो अब जरा आपको पता ही है, अब जरा इनकी त्रिज्या देख लो, त्रिज्या शायद आपको हिंदी में पता भी ना हो, तो जरा इनकी आर देख लो। तो रेडियस इनके क्या है n² A0 क्या, और A0 जो थी 529 पिकोमीटर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। Rn इज़ द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, तो ये रेडियाई है। तो अब देखो एनर्जी En का फॉर्मूला -RH, ये रिडवर कांस्टेंट है, इज इंटू 1/n²। तो n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो RH इज द रिडवर कांस्टेंट। एनर्जी एसोसिएटेड विद आयंस सच एज हीलियम HLI+, ETC हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब एक तो हाइड्रोजन के लिए तो चले गई, हाइड्रोजन जैसे भी होंगे। अब हीलियम है और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एक निकल गया तो एक बचा। लिथियम 2+ है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों बताओ 3 होता है, तो कितने निकल गए 2 निकल गए। तो अब बचा लिथियम, कितने इलेक्ट्रॉन वाला बचा लिथियम, वो 1 इलेक्ट्रॉन वाला बचा। तो ये तो हाइड्रोजन जैसा ही हो गया ना, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज। अब देख लो क्या है फॉर्मूला, एक बार देख लो, -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n², ये जूल में है। तो क्या ध्यान रहेगा, तो E = -2.18 इंटू 10⁻18 टू Z²/n²। ये Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है एटॉमिक, ये रेडियाई Rn 52.9/Z है ना, Z एटॉमिक नंबर, और ये इंटू n², ये क्या है शेल नंबर है और इन पिकोमीटर में दी हुई है। तो बोहर मॉडल की थोड़ी सी ज़रा लिमिटेशन भी होंगी, हर चीज़ की लिमिटेशन है तो भैया उनकी भी होंगे। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द फाइनल डिटेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। तो भैया इन्होंने ठीक है थोड़ा ऊपर ऊपर से तो बता दिया लाइन स्पेक्ट्रा, एग्जैक्ट इन डिटेल्स नहीं बताई स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ खास। इट वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो तुमने देखा स्प्लिटिंग भी होती है ना, तो स्पेक्ट्रम की लाइन की स्प्लिटिंग वगैरह उन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं करी। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाती है, तो कुछ नहीं बताया। कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। तो बताया नहीं कि भैया केमिकल बॉन्ड कैसे क्या बन रहा है। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, तो पता ही है आपको मैटर क्या है भाई, मैटर क्या है, वो लड़ाई वाला मैटर नहीं, मैटर क्या है उसका डुअल बिहेवियर है, मतलब वो एक तरह से पार्टिकल की तरह भी काम कर रहा है और किसकी तरह भी काम कर रहा है, वेव की तरह भी काम कर रहा है। तो जरा ये देख लो λ = H/mv, H/ ये P, ठीक है, तो याद रहेगा फॉर्मूला λ = H/mass/mv, ठीक है बच्चों। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख लो, क्या है अनसर्टेनिटी, मतलब निश्चित नहीं है, तो कितना नहीं है वो कितना आता था H/4π से बड़ा हो या उतना, तो भाई अनसर्टेनिटी हो गई। अगर आप पोजीशन में देख रहे हो ΔX और ΔPx, वेयर ΔX अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन और या मोमेंटम में कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है, और वो कितनी है H/4πm से बड़ी या ज़्यादा। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, जो इक्वेशन को छोड़ो आप याद रखना, तो पता ही है जब ये एक एटम है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो भैया ये sp-df ऑर्बिटल्स में 3D में है। आप जो सोच रहे थे बस ऐसे ही बैठा है इलेक्ट्रॉन, तो ये शेल, सब शेल, फिर ऑर्बिटल। तो अब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। तो एक बार देख लो जरा, तो पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये n है, n = 1 2 3 4 आपने पढ़ा है, 1 2 3 4 9 10 में पढ़ा होगा, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए जो भी गिवन वैल्यू दी होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ l आर 0 1 2 3 और n-1 तक हो सकती है। तो L क्या है देखो नोटेशन ऑफ सब शेल, तो ये L क्या है 0 1 2 3 4, तो L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 दी हुई, तो S P D 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो इनकम नोटेशन है सब शेल का।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक देख लो जरा, मैग्नेटिक क्या होते हैं, मैग्नेटिक की निकालते हैं। अगर एल की वैल्यू दी हुई है तो एम की वैल्यू निकल जाएगी। किससे है? माइनस एल, देखो, और फिर एल माइनस वन, एल माइनस टू, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एल देख लो एक बार, सब शेल नोटेशन। अब तो ये देखो वैल्यू ऑफ एल 0 1 2, अब सब सेल क्या हो गई? 0 के लिए मैंने क्या बताई थी? एस, 1 के लिए पी हो गए, 2 के लिए डी हो गए, 3 के लिए एफ हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? एस में कितने? 1, पी में कितने? आपने तो पढ़ा होगा ना, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो ये कितने हो गए? पी के 3 हो गए। डी में कितने हो गए? डी में तो पढ़ा होगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ये ऑर्बिटल होते हैं कि क्या होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, है ना। तो ये इस तरह के, अब इतने इनके डबल हो जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन। इसमें एक में कितने, एक डब्बे में कितने आ जाएंगे? 2 लोग आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो भैया अपना ये डबल हो जाती हैं। तो अब देख लो जरा इलेक्ट्रॉन की स्पिन देख लो, स्पिन के बारे में भी ऐसे समझ लो, या तो +1/2, या तो क्या होगा कि ये है, तो इसमें एक को तो बोल दिया भैया हम प्लस बोल रहे हैं 1/2, और एक को बोल दिया माइनस। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक को स्पिन कितना? +1/2 और -1/2, और -1/2 ये नीचे को हम दिखा देते हैं। तो 5d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं इनका जरा हाँ थोड़ा सा देख लो, पता चल जाए, ताकि तुम्हें कुछ नया शब्द सा ना मिले। ये होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz²। तो अभी हम थोड़ा बहुत देखेंगे अगर होगा तो कैसे कैसे होते हैं। 3p ऑर्बिटल कौन कौन से? px, py, pz, पता ही है आपको, ऐसे बने हुए होते हैं, p भैया ऐसे बने हुए होते हैं डम्बल शेप के, d जो हैं वो इस तरह से होते हैं डबल, और f तो खैर है ना थोड़े से डिफ्यूज होते हैं। तो चलो अब देख लो शक्ल इनकी। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 1s 2s ऑर्बिटल आर, तो शेप ये देखो 1s की ये बनी हुई है, और 2s भाई ये बड़ा हो ही जाएगा। बड़े साइड डायग्राम 3 2p, तो p देख लो, p की पता ही है x, ये देखो x जा रही है, ये x जा रही है, तो ये 2px हो गया, ये ठीक। पी वाई, ये x जा रही थी, ये y जा रही थी, है ना, क्या लिखा है, हाँ ये x जा रही है और ये y जा रही है, इधर दिखाया हुआ, ये सॉरी इधर को y दिखाया ना, हाँ ये y दिखाया हुआ है। अब देख लो जरा, ये p x वाली हो गई। अब ये देख लो जरा, ये y इधर को जा रही है और z तो है ये, तो ये 2px क्यों दिखा हुआ तीनों को? अच्छा ये देख लो, ऐसे समझो इसे जरा कुछ। तो एक बार शेप देख लेते हैं। ये देखो, ये p के कितने ऑर्बिटल पढ़े होंगे आपने? 3 पढ़े होंगे ना, px, py, pz। तो ये देखो y वाला हो गया, py हो गया, एंड दिस वन इज़ px हो गया। ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, इधर से नहीं। एंड दिस वन इज़ द, ये z वाला हो गया, तो ये क्या हो गया? pz। और d के कितने पढ़े होंगे आपने? d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ना, तो इसका मतलब 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो कौन कौन से होते हैं? पहले तो नाम भी ध्यान कर लो, dxy, तो ये देखो इन बिटवीन लोब्स हैं, है ना, तो dx और y के बीच में ये हमने भरे हुए हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, एंड ये क्या है? ये थोड़ा सा चेंज, हाँ ये y और z के बीच में है, ये देखो y और z, तो कौन सा हो गया? dyz। और ये x और z के बीच में होता है dxz। तो ये याद कर लेना कि बिटवीन लोब्स कितने होते हैं? लोब्स के बीच वाले वो 3 होते हैं, और ये क्या एक्सल वाले कितने होते हैं? 2। तो dx² - y² क्या हो गया? ये x और ये y, dx² - y², और ये dz² वाला हो गया, है ना। एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये चारों तरफा इस तरह से, तो अलोंग द लोब्स होते हैं ये, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स मतलब जहाँ पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या है, मतलब नहीं है, इज 9, वो n-1, दैट इज सम ऑफ l एंगुलर नोड्स एंड l-l-1। ये थोड़ा सा रेडियल नोड याद कर लेना, दोनों के फॉर्मूले कभी कभी पूछ ले जाते हैं। टोटल नोड्स कितने हैं? n-1, सम ऑफ l एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स को मिला के, है ना। तो ये n-l-1 क्या है? रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला, तो थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा तो सही है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज एज, तो एक बार देख लो हाइड्रोजन एटम के लिए देखी थी ये कैसे बढ़ रही है, 1s से बड़ी होती 2s की, और 2s 2p ये बराबर होती हैं।
फिर क्या है, 2s 2p से बड़ी होती है 3s की, फिर 3s 3p 3d बराबर होती हैं। तो ये तो पहले किसके लिए निकाली गई थी, हम तो ऐसे पढ़ते हैं ना, अब वो प्रिंसिपल 1s 2s 3s 4s 5s, फिर ये पढ़ते हैं ना 2p 3p 4p, है ना। तो ये आगे पढ़ेंगे, फिर 4 की ये बराबर हो गए, ये तो हाइड्रोजन के लिए हैं 4 की, देखो फिर उससे ज़्यादा है 5 की। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम फॉलो द फॉलोइंग रूल। तो लोअर द वैल्यू एफ n प्लस एल, जिसकी क्या होगी, कम वैल्यू है टोटल n प्लस एल, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ एन ऑर्बिटल लोअर इट्स एनर्जी, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो हम किस हिसाब से देखें, n प्लस एल की एनर्जी टोटल कितना है। वैन द टू ऑर्बिटल हैव सेम n प्लस एल, जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाएगी, दो ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसकी n कम होगी, विल हैव लोअर एनर्जी, यानी कि जिसकी n ज़्यादा होगा, यानी कि शेल नंबर ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। आप वाउ प्रिंसिपल तो पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको। ये इस तरह से तो पहले 1s फिर 2s भरा जाता है, इधर को जाएंगे, फिर 2s के बाद 3p 3s की एनर्जी, फिर 3p 4s, इस तरह से आगे को चलता रहता है। अब वाउ प्रिंसिपल, द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग भरते हैं इन द ग्राउंड स्टेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल हैज द ऑर्डर ऑफ द फिलिंग 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये इस तरह से है। एक बार और थोड़ा सा देख लो, सही से नहीं बताया, 1s 2s 2p, यहाँ पर 3s 3p 3d 4s, है ना, 4s 5s 2p 3p 4p 3d 4d। तो ये पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, ठीक है, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, ये जो 3d 4p 5s, इसी तरह से फिर 4d ये भर रहा है ना। तो एक बार और ध्यान कर लो, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जरा 1 2 हो सकते हैं। p में कितने हो सकते हैं, कितने ऑर्बिटल थे, 3 दूनी, एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इसका मतलब p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6। d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, d के डब्बे 5 होते हैं ऑर्बिटल, तो मतलब 5 × 2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और f में 14। तो हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो ये भी देख लो एक बार, हुर्न्स रूल क्या है, तो एक मिनट। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में जब पेयरिंग का हिसाब है, जैसे आप सुनते हैं ना, ये इस तरह से पेयरिंग हो रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे डबल होगी, तो क्या हिसाब है, बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, एक ही सबसेल की बात हो रही है, मान लो p की बात हो रही है, d की या f की, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, इट इज़ सिंगली ऑक्यूपाइड। ये कह रहे हैं कि भैया क्या है, जैसे बस में आप जाते हो ना, बस की बहुत सारी सीट हैं, तो कोई पहले ऐसे आ जाता है, कोई पहले ऐसे, फिर अगली सीट पे, फिर अगली सीट पे, फिर अगली, तो जनरली चांस होते हैं डबल कब होना शुरू करते हैं, जब एक तरह से भर जाती हैं शुरू की। चलो ठीक है, वो तो बस के लिए है। तो अब हुन रूल क्या है कि पहले क्या करेंगे, किसी भी सबसेल में मान लो ये डी की बात हो रही है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब डबलिंग कब होगी, जब सब में एक एक पहले भर चुका होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड एस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग एटम के कैसे डिफरेंट, एस के ए पी डी सी नोटेशन ऑर्बिटल डायग्राम ये देख लो जरा, एस में 1, ये पी में 3 हो गए ये डब्बे, एक में 2 आएंगे ना, पहले एक एक भरा जाएगा, फिर ये इस तरह से, फिर डी में कितने हैं, 5 है, ये पहले एक 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 इस तरह से। फुली फिल्ड एंड हाफ फिल ऑर्बिटल आर द स्टेबल ऑर्बिटल, मतलब कह रहे हैं कि भाई या तो जैसे डी में 10 हैं, तो डी में कहीं कोई एटम्स ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बना 1 2 3 4 5, और एक ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बना 1 2 3 और 4, तो ये कह रहे हैं भैया हाफ फिल्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा ये वाला। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक डी है, एक ऐसे बना ये, और एक दूसरा एटम ऐसे बना 1 2 3 ये, तो एक का तो ऑप्शन ये था 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर आपने ये कर दिए ये 9, और एक का ऐसे बना 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 10, तो यहाँ तो D10 है,
और यहाँ D9 है। तो भैया जो ये 9 वाला है ना ये कम स्टेबल है, 10 वाला आराम से संतुष्ट है, इस पर सब कुछ है। तो एक बार और शकल देख लो क्या क्या बोल रहे हैं ये, क्या क्या बोल रहे हैं ये। एक्सेप्शनल केसेस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एक्सेप्शनल केसेस क्या, कॉन्फ़िगरेशन वेयर द आउटर सबशेल आर फुली फिल्ड, तो आउटर सबसेल आर फुली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एटम। तो फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाते हैं। दिस इज ओइंग टू द फॉलोइंग रीजन, किस वजह से, ग्रेटर सिमेट्री, भाई एक सिमेट्री हो जाएगा, कायदे से चल रहे हैं पांचों तो एक सिमेट्री सी बनी हुई है। ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी हम किस में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में कैसे होता है, ठीक है। एलिमेंट सच एज क्रोमियम कॉपर डेविएट फ्रॉम द जनरल रूल, तो क्रोमियम और कॉपर जनरल रूल से यानी कि जो आपने अबव पढ़ा था 1s 2s 3s इससे थोड़ा डेविएट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अटेन फुली फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली इंश्योरिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है भैया कॉपर को, ठीक है। 29 क्यों, द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आप ये सोच रहे थे ये होगा 1s2 2s2 2p6, 29 है ना, तो 2 2 4 6 10 12 और 18 और 20 29, ये 3D9 सोच रहे थे ना, तो मैंने क्या बताया 3D9 से अच्छा क्या होता है 3D10। तो भैया ये 3D9 जो ये 3D1 है इससे अच्छा है, इसको इधर पहुंचा दो तो इसको 3D करवा दो ज़रा, तो 3D करवा दो, तो ये 4s 3D10 हो गया और क्या हो गया 4s1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में ये क्या है, स्टेबल है। तो ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर अब होता है खत्म है, द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया, ठीक है बच्चों।